हमारी कुंडली जागरण हो गई है, हमें 2 बार ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए। हाँ, पहले बात तो समझ लो, अगर जो जगा हुआ है उसको पूछने की या बताने की जरूरत है? मुझे कुंडली जागृत है बताने की क्यों क्यों बताना चाहता है? दयाभिमान पुष्ट करना चाहता है। हमें इस प्रश्न से मतलब नहीं है। हम क्यों, वो क्यों बताना चाहता है मेरी कुंडली जागृत है? वो क्यों कहना चाहता है कि मुझे आत्मबोध हो गया है? वो क्यों कह रहा है मुझे भगवत साक्ष? कोई उससे पूछ रहा है विनय पूर्वक? कोई उस पर आक्षेप कर रहा है? ये अहंकार की दशा होती है। वो अहंकार का लय हुए बिना कुछ नहीं होता। ये सब नाटक होता है माया का। ब्रह्मरंध्र द्वार खुल गया था, छत पे टहल रहे थे। ब्रह्मरंध्र द्वार खुलते हुए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा। ब्रह्मरंध्र खुल गया, तुम जीवित बैठे हो। प्राण तो ब्रह्मरंध्र खुलते ही निकल जाएंगे ना। लय हो गया, अब क्या बचा? वो बोल रहा है कि मेरे ब्रह्मरंध्र खुल गए। कुंडलनी जागृत। अरे कुंडलनी आप खेल तमाशा समझते हो क्या? तो एक जगह मिले तो कई लोग लिवा के उनको आए, नई अवस्था थी। वो आते ऐसे ऐसे खोपड़ी की और एकदम ऐसे 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 ऐसे, वो जैसे प्रेत आ जाते ना, वो शांत बैठे थे। तो इसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप डरे तो नहीं हो, उन्होंने कहा, तो हम चुप रहे। फिर भी बोले हमें कुंडलनी जागृत हुई है तो ये हमारे ही हो रहा है। महाराज हम भूतेश्वर के चेला है, हमको तो तुम्हारी खोपड़ी हिलाने से डर है, इस मसान में सोते हैं। अरे महादेव के चेला है कोई होता तो ये सब ड्रामेबाजी नहीं। 8 घंटे 10 घंटे पद्मासन में बैठा जाता है और अखंड ब्रह्मचर्य, तब कुंडलनी का मुख ऊपर की तरफ होता है। कोई भी हो, जब तक अहम गलित नहीं होता है तब तक परमार्थ में प्रवेश नहीं होता है। कोई जिज्ञासु है क्या बैठा है जो चरणों में प्रणति हो करके, और जैसे बाबा से पूछा पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी से कि अहो भाग्य अखंडानंद स्वामी जी ने कि प्रभु मैं आपको जान गया। स्वामी जी ने, नई अवस्था थी स्वामी जी को, उस समय संन्यास लिया तो श्रीमद् भागवत चर्चा करते थे स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। बाबा इनका जान गया। बोले कौन? बोले बाबा आप साक्षात ब्रह्म हो। तो तुम पार्थिव दृष्टि से ब्रह्म को देख सकते हो? पार्थिव दृष्टि से तुम ब्रह्म को, ब्रह्म दूसरी वस्तु, द्वैत वस्तु है क्या कि तुम दृश्य की तरह उसे देख सकते हो? गलत एकदम। बोले चराचर का मैं सेवक हूं। बाबा की वाणी में लिखा है चराचर का सेवक केवल भगवान होता है या ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष होता है। क्या कहा? मैं चराचर का सेवक हूं। पूज्य बाबा ने कहा जैसे भगवान श्री कृष्ण की राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा हुई, लेकिन सबके चरण धोने की सेवा भगवान ने सेवा। एक बार निमि जी ने जब नवयोगेश्वर से वार्ता की तो कहा यही प्रश्न मैंने सनकादि से किया था, पर वो कुछ नहीं बोले थे और चले गए थे, ऐसा क्यों? तो बोले उस समय आपकी योग्यता नहीं थी। महाराज निमि विदेह राज बोले आपकी योग्यता नहीं थी, आज आप में वो बात आ गई तो उसका उत्तर हमसे ले लो। तब उत्तर दिया जाएगा। तुम्हारे नेत्र बताएंगे, तुम नहीं बोल पाओगे। देखो आचार्य कैसे बोले, क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राणिहो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। बोले कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला प्राणी, और कहा मेरी जिह्वा पे राधा नाम में तो वृंदावन की महिमा है। विभीषण जी से मिल रहे हैं और विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी को, या तो आप साक्षात हरि हैं और या फिर हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ कोई है। पक्का दो में आप एक, या तो स्वयं हरि हो और या हरि के प्रेम में डूबे हुए कोई सर्वश्रेष्ठ हरिदास हो। हनुमान जी क्या बोले? असमय अधम सखा तुम है, सब कुछ है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। कोई इनसे बड़ा ज्ञानी स्वयं भगवान शंकर के अवतार है, रुद्रावतार है। तो ज्ञान खाना खान जहां बस शंभु भवानी, वो तो ज्ञान समुद्र बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। कह रहे हैं असमय अधम सखा सुनो मोह पर रखी, मुझ जैसे ऐसे अधम कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा। इतना बड़ा महान बल का कार्य केवल हनुमान जी कर सकते थे। रावण की लंका में जय श्री राम की गूंज और थर्रा दी पूरी लंका में, कोई एक नहीं बचा जिसके हृदय में भय न समा गया हो महाबली हनुमान का। हनुमान जी अपार बलशाली भगवान महादेव जी तो है, लेकिन वो जब राम जी के समीप आते हैं और राम जी उनको हाथ पकड़कर अपने समीप बैठाना चाहते हैं कि राम काज करके आ रहे, ऐसे कर गही निकट बैठा, ऐसे तो शकील के चरणों में बैठ जाते हैं। कहते हनुमान, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका में प्रवेश पाना, समुद्र लांग जाना, वहां जाकर आग लगा देना और बड़े बड़े निशाचरों का वध। तो उन्होंने कहा नहीं 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 प्रभु नहीं, शाखा मृग के असीम अनुसाई, बस शाखा ते शाखा पर जाए।
बोले नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, सो सो तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। ये देखो ये भाषा निकल रही महापुरुष की। कह रहे मेरा बल बंदर का बल कितना डाल से डालता है, ये समुद्र 400 योजन पार करके चलता है, ये तो आपका प्रताप।